और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां बीते 6 महीने से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में धरना दिया। बता दें कि परिजनों की जरूरतें पूरी न होने पर कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन जारी नहीं हुआ तो वे काम बंद करेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद की खास रिपोर्ट। हम लोग विगत 23 दिन से यहाँ पर कार्य बहिष्कार पे हैं। हमारा 6 माह का वेतन कॉलेज प्रशासन द्वारा अभी तक आहरित नहीं किया गया है। 659 उपनल कर्मचारी जिनके परिवार आज भुखमरी के कगार पे है। कोरोना जैसे इस संवेदनशील जिन्हें कोरोना वॉरियर्स उसमें कहा जाता था, आज आपके सामने वो वो कोरोना वॉरियर्स भुखमरी के कगार पे है। हमें ये कहा जा रहा है कि आपके पद स्वीकृत नहीं है। 23-24 साल यहाँ पे लोगों को काम सेवा देते हुए आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हमसे कहा जा रहा है आपके पद नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पदों को यहीं पे संभावित करते हुए सभी लोगों को यहाँ पे संभावित किया जाए और 6 महीने का वेतन जल्दी से जल्दी आहरित किया जाए। और मैं आपके एक बात और कहना चाहता हूँ, जो कि बहुत क्योंकि जिसमें ये हॉस्पिटल बना था उसमें 100 MBBS की सीटें थी। आज यहाँ पे जो उसमें ढांचा बना था 100 MBBS की सीटों बना था, आज यहाँ पे 150 MBBS की सीटें हैं, 70 PG की सीटें हैं। आज हम लोगों को 6 माह से वेतन नहीं मिला है और इसीलिए हमने आज थाली बजा के, शंख बजा के, घंटे बजा के हमने इस बात का विरोध किया है। कहाँ सरकार सो गई है? एक कुंभकर्ण को जगाने के लिए भी हाथी घोड़े गए थे, हम तो केवल थाली और शंख बजा के ही जगाना चाह रहे हैं इस सरकार को और हमारे कॉलेज प्रशासन को। ये सारे के सारे लोग हमारे लिए सो गए हैं। इन लोगों के इतनी दया नहीं आ रही है कि 6 महीने से ये लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। मैं इन लोगों को बार बार ये कहती हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से आज आप लोगों को देख के इतनी खुशी हो रही है कि कम से कम कोई तो हमारे लिए मदद के लिए आया। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के पास और हो सके तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी हमारी आवाज़ पहुंचाने का कष्ट करें। आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, मेरे पास 2-3 बार ये लोग आ गए हैं और मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि मैं तुम्हारी बात माननीय मुख्यमंत्री से कराऊंगा। और कल मैंने समय लिया है, इनको बता दिया है कि कल 10 बजे हम देहरादून में मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो वहाँ पर जो भी संभव होगा वो करेंगे। इनको वेतन मिलना चाहिए, वेतन ही नहीं मिलना चाहिए, पद सृजन होकर इनकी नौकरी यहाँ परमानेंट होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। सुशीला तिवारी अस्पताल में जहां एक तरफ पूरे उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी है, तो वहीं यहाँ के कर्मचारी जो हैं, उपनल के जो कर्मचारी हैं, वो पिछले 6 माह से अपने वेतन के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, इन उपनल के जो 600 से अधिक कर्मचारी यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत हैं, उन्हें पिछले 6 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते आज ये 600 परिवार जो हैं वो भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। लगातार पिछले 15-20 दिनों से ये उपनल कर्मचारी यहाँ धरने पर हैं और अपनी मांग, केवल एक मांग कि हमें हमारा वेतन दे दिया जाए, उसको लेके लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। कुछ लोग यहाँ उपनल कर्मी जो हैं वो हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम? मोहन सिंह रावत। मोहन जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि 6 महीने से, पिछले 6 महीने से हम लोग काम करे जा रहे हैं, हमें वेतन नहीं मिल रहा। जब भी हम वेतन की बात करते हैं तो पदों की बात करते हैं। 20-20 साल से हम लोग काम कर रहे थे, तब कोई पद इनके सामने नहीं आया था। आज उन कर्मचारियों को पद की बात कर रहे हैं जो कर्मचारी अंगूठा लगाना जानता है, जो साइन करना नहीं जानता है, उस कर्मचारी से पद की बात करोगे? हमें पहले बता दिया होता कि हमारे पद नहीं है, हम स्वेच्छा से घर चले जाते। हम जवानी के उस पड़ाव में आए थे, आज हम बुढ़ापे की स्थिति में आए। 2-2 साल रह गए हमारे पास 15-15 दिन, 2-2 साल, 6-6 महीने रह गए हैं रिटायरमेंट के। हम कहाँ जाएंगे ऐसी स्थिति में जब हमारा वेतन आहरण नहीं कर रहे हैं? हमने क्या कमी कर दी अस्पताल में? हमने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं करी है। कितने सालों से आप सेवा दे रहे हैं? मैं 20-21 साल हो गए मुझे काम करते करते। 20-21 साल। हाँ, मुझे आज तक आपको लगातार वेतन मिलता? बिल्कुल लगातार वेतन मिलता रहा, किसी प्रकार की कोई सावधानी नहीं हुई थी हमारे सामने। इनका वेतन टाइम पे मिलता था और वेतन किसी प्रकार की कोई वेतन रोका नहीं जाता था हमारा वेतन। चलिए, तो आपने देखा पिछले 22 साल से, ये आप तस्वीरें में दिखाऊंगा, ये वो उपनल कर्मी हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। अपनी केवल एक मांग है कि हमारी जो 6 महीने का वेतन है वो हमें दे दिया जाए। उस वेतन के इंतजार में ये लोग यहाँ लगातार, अभी कुछ देर पहले ही बंशीधर भगत जो विधायक हैं कालाडूंगी के, वो भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी इन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन क्या कुछ इनका आश्वासन का असर होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल
अभी ये जो 600 से अधिक कर्मचारी हैं, ये कहीं ना कहीं अपने वेतन के लिए धरना करने को, प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, और जिसका सीधा असर यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। क्योंकि जो सुशीला तिवारी अस्पताल है कुमाऊं का, पूरे कुमाऊं का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहाँ कुमाऊं भर से जो मरीज हैं, जो बीमार हैं या जो एक्सीडेंटल पेशेंट हैं, जो मेजर परेशानी में, बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनका इलाज केवल और केवल सुशीला तिवारी अस्पताल में ही लाया जाता है। तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य सेवाओं का हाल होगा और क्या यहाँ की व्यवस्था बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इनके वेतन के लिए अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए शासन से जो वार्ता की जाएगी उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।